क्या मुद्दा रहेगा 2024? 2024 में कोई मुद्दा नहीं है। जो चल रहा है राम राज ही चलेगा। 500 पार अब की बार। कैसे पार होगा? विपक्ष भी एक हो गया, अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर। कोई एक हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंधन करवाना पड़ जाए चाहे मोदी सरकार नहीं आने दूंगा, भैया बता दे रहा हूँ। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी नहीं आएंगे। लेकिन ये बताइए, आप बताइए 2014 में पूरा विपक्ष एक हुआ, 19 में एक हुआ, अब 24 में भी एक हुआ है। लग रहा है कि 24 में भी फेल हो जाएगा। जीतने वाले की हार नहीं होती है, समझ रहे बात। एक बार हार गया, दो बार गया, तीसरी बार जीत के ही रहेगा। एएसपी बीएसपी। लेकिन ये तो मायावती का भी ट्वीट आया कि मतलब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो अकेले मोदी का सामना कर पाएंगे? मोदी जी को गुमराह करा जा रहा, गुमराह। सॉरी भैया, मोदी जी को गुमराह करा जा रहा, गुमराह। कैसे गुमराह किया जा रहा है? ऐसे अभी अभी अकेले हैं, बाद में गठबंधन हो जाएगा बीजेपी से। अरे भाई ये कभी ना होगा। मीडिया को मत बताओ। बीजेपी, लेकिन भैया कह रहे हैं बीजेपी से गठबंधन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ये बातें बताई नहीं जाती है। राज रतन राज। 10 साल बाद तो अभी पुलिस की भर्ती निकली है, 10 साल बाद वहाँ पे हुआ है। क्यों निकले? आखिर निकली तो निकली क्योंकि अपना सरकार बनाना है इसलिए निकाले हैं। जब सरकार बनाना रहता है तो भर्ती निकालते हैं, उसके पहले भर्ती नहीं लगती है किसी को, ना युवाओं को रोजगार मिलता है। क्या लग रहा है अब तो राम मंदिर बन गया, कहा जा रहा है कि राम राज्य आ गया, अमृतकाल चल रहा है। क्या इस अमृतकाल से आप लोग खुश नहीं है क्या? हम खुश थे और खुश हमेशा रहेंगे। तो क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी? परिवर्तन तो होगा पर मोदी जी नहीं आएंगे। आज ले लो, आज के लिखित ले लो। समझ रहा है, उन्हें दूसरे देशों में कहा जा रहा है इस बार 2024 में 400 से पार। अरे भाई साहब कैसी बात करी तुमने। मोदी जी भूल जाओ, चाय बिकवा, केतली चाय बिकवा देंगे। चाय पार हो जाएंगे तो मुझे कहना, 500 250 पार हो जाएंगे तो मुझे कहना। नहीं, उनका डंका है, डंका बज रहा है। 2014 में विपक्ष एक हुआ, 2019 में डंका ही बज रहा है। 2014 करो यार, आराम से कर लो। 2024 में 500, 2024 में 500। जनता के पैसा से बनवाया हुआ हाँ बता। है, जनता के पैसा से बनवाया हुआ राम मंदिर। सरकार ने अपने पैसा से बनवाया। भाई टैक्स लेती है सरकार, हमसे टैक्स लेती है। मेरे मत मत लो। 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी टैक्स मेरी कट रही है। ये बताइए, आप टैक्स भरते हो? टैक्स भरते हो भैया? एक मिनट भैया 10,000 की नौकरी में टैक्स कट रहा है। कटेगा नहीं? आरटीआर भरते हो? आरटीआर भरते हो? है आपके पास? है? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो? बताओ ना क्या 10,000 की नौकरी में टैक्स कटता है? 10,000 की करी ना रहे हो तो करो। नहीं, इनका टैक्स कट रहा है। एक नमक भी खरीद रहे हैं ना आप, अगर एक नमक भी खरीद रहे हैं तो उससे टैक्स जा रहा है। जो कानून है, जो प्रावधान बना हुआ है, उस नियम का पालन करना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। क्यों कह रहे हैं कि आप टैक्स देते हैं? नहीं, इन्होंने कहा कि हमारी सैलरी से टैक्स कट रहा है। सैलरी से कहाँ टैक्स? सैलरी से कहाँ? सामान लोगे तो टैक्स कटेगा, सामान लोगे टैक्स कटेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे। ये बताइए, आप इतनी सारे फायदे गिना रहे हैं बीजेपी की, क्या मुद्दा रहेगा 2024? 2024 में कोई मुद्दा नहीं है। जो चल रहा है राम राज ही चलेगा। 500 पार अब की बार। कैसे पार होगा? विपक्ष भी एक हो गया, अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर। कोई एक हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक कोई भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गठबंधन करवाना पड़ जाए चाहे मोदी सरकार नहीं आने दूंगा, भैया बता दे रहा हूँ। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी नहीं आएंगे। लेकिन ये बताइए, आप बताइए 2014 में पूरा विपक्ष एक हुआ, 19 में एक हुआ, अब 24 में भी एक हुआ है। लग रहा है कि 24 में भी फेल हो जाएगा। जीतने वाले की हार नहीं होती है, समझ रहे बात। एक बार हार गया, दो बार गया, तीसरी बार जीत के ही रहेगा। हो गया मोदी का। तो किसका चेहरा आप देख रहे हैं? चेहरा हम तो देख रहे हैं, सबल का देख रहे हैं, मोदी जी को छोड़ के। आप प्रधानमंत्री हम बनेंगे। लेकिन गठबंधन में कौन है चेहरा? भाई सपोर्ट कौन? भाई चंद्रशेखर रावत रहा, भाई चंद्रशेखर रावत रहे तुम्हारे।
बहुत उड़ेगा हिमाचल 2 मिनट में बोले हल्का में ले रहा तू बोलेगा अरे बोलने दो यार, तुम लोग बस कुछ बोल नहीं रहे हो। रंडी के भाई चलाने दो यार उनको। रुक जा बैठ रही हो ASP BSP। लेकिन ये तो मायावती का भी ट्वीट आया कि मतलब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो अकेले मोदी का सामना कर पाएंगे? मोदी जी को गुमराह करा जा रहा, गुमराह। सॉरी भैया, मोदी जी को गुमराह करा जा रहा, गुमराह। कैसे गुमराह किया जा रहा है? ऐसे अभी अभी अकेले बाद में गठबंधन हो जाएगा बीजेपी से। अरे भाई ये कभी ना होगा, मीडिया को मत बताओ। बीजेपी लेकिन भैया कह रहे हैं बीजेपी से गठबंधन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ये बातें बताई नहीं जाती है। राज रतन राज आज की ताजा खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं नीतीश जी। नीतीश, कांग्रेस पार्टी छटक गई, हो गया गठबंधन शुरू बीजेपी से। बगैर बीजेपी के किसी का नहीं चलेगा। जब तक है मोदी जी तब तक ये संभव है, चाहे जो आ जाए। हर आ रहे हैं परिवर्तन होगा, मोदी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोदी जी का इतना पक्ष खींच रहे हैं, इनसे पूछिए मोदी जी के इनके घर में क्या काम हुआ है? मोदी जी के, मोदी चचा देखो अपने मोदी जी इनके घर में क्या दिए हैं? अपना जो है ये भैया कह रहे हैं कि मोदी जी का एक आध काम बता दीजिए जिससे आपको क्या काम नहीं किए हैं। अभी कल का दौरा हुआ है, कल अभी राजस्थान में आए थे, पिंक सिटी जयपुर में, वहाँ पे शिलान्यास किए, उद्घाटन किए। हाँ, मुझे इनके घर का काम गिनवा दो। किसके घर का? आपको क्या क्या दिया? आपको पर्सनली फायदा हुआ? आपको पर्सनली फायदा पर्सनली फायदा से नहीं मतलब होता है। पर्सनली फायदा नहीं देखा जाता, यहाँ पे देश देखा जाता है। ठीक है, पर्सनली फायदा कोई किसी घर नहीं पहुंचाएगा। अगर नहीं कमाएगा क्या फायदा नहीं है? बिल्कुल लगी है, बिल्कुल लगी है। भाई कर रहा, वहाँ बीजेपी सरकार में लगा है। किस चीज में? अरे हाँ, कब निकली? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। तुम्हारे भाई की लगी है, मुझे तो नहीं पता है। लगी है, ठीक है। अभी शिक्षा मित्र से जो शिक्षा CTET के पेपर अभी पूरे तरीके से हुए हैं। बिहार में भर्ती आई थी टीचर की। 10 साल बाद तो अभी पुलिस की भर्ती निकली है, 10 साल बाद वहाँ पे हुआ है। क्यों निकले? आखिर निकली तो निकली क्योंकि अपना सरकार बनाना है इसलिए निकाले हैं। जब सरकार बनाना रहता है तो भर्ती निकालते हैं, उसके पहले भर्ती नहीं लगती है किसी को, ना युवाओं को रोजगार मिलता है। उसके पहले जब चुनाव रहता है तभी युवाओं को रोजगार मिलता है, अन्यथा रोजगार नहीं मिलता है। 2024 में बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा? एकदम रहेगा सर, एकदम रहेगा।